विद्यार्थियों, आज प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कला का आरंभ मानव जाति के आदिम युगीन इतिहास से जुड़ा हुआ है। प्रकृति के परिवेश में चारों ओर होते रहने वाले परिवर्तनों और सृष्टि के विविध रूपों ने आदिम मानव के मन में जो कुतूहल और रहस्य भावना उत्पन्न की, उसी ने इन शिलाचित्रों की रचना की और उन्मुख किया। प्रागैतिहासिक मनुष्य द्वारा निर्मित कलाकृतियों के अवशेष आज भी विश्व के कई अनेक भागों में सुरक्षित हैं। आखेटक मानव द्वारा सृजित ये शिलाचित्र तत्कालीन कला के सुंदर उदाहरण हैं। आज जिन्हें हम सौंदर्य, सत्य, आश्चर्य, प्रेम तथा धर्म कहते हैं, उन सब का मूल पाषाणकालीन मानव के इन आरंभिक प्रयत्नों में सहज ही दिखाई देता है। प्रागैतिक शिलाचित्रों का अध्ययन जहाँ विचित्र कल्पना एवं आकर्षणमय है, वहाँ उसमें अनेक सावधानियों की भी आवश्यकता है। उस युगीन मानव सभ्यता के इतिहास का अत्यंत समृद्ध, यथार्थपूर्ण और रंगीन विवरण ये शिलाचित्र प्रस्तुत करते हैं। इसी से यह इतने आकर्षक हैं क्योंकि इनके अतिरिक्त तत्कालीन इतिहास को जानने का एकमात्र साधन अष्टमात्र ही है। आदिम संस्कृति शब्द का अर्थ स्पष्ट समझ लेना चाहिए। एक और इस शब्द का प्रयोग प्रागैतिहासिक आदिम संस्कृति के लिए लिया जाता है, जो बहुत सशक्त, जीवंत और विकासमान थी। दूसरी ओर यह शब्द उन अनेक आदिम संस्कृति हेतु प्रचलित है जो आज भी जीवित हैं। प्रागैतिहासिक कला जिस आर्किटेक्ट संस्कृति की उपज है, उसका विकास 3 दिशाओं में हुआ। ऐसा विश्वास है कि सुदूर एवं धुंधले अतीत में आदिम मानव जिस अवस्था में रहा, उसे प्रारंभिक आर्किटेक्ट संस्कृति कह सकते हैं। इसके परवर्ती विकास का प्रथम चरण भूमि को जोतने बोने, दूसरा पशुपालन और तीसरा है विकसित आर्किटेक्ट संस्कृति। इसी के साथ ही चित्रकला का जन्म, संपूर्ण संस्कृति का जन्म, उन्नति व विकास, मानव विकास के साथ साथ होता गया। मनुष्य की सृजन शक्ति की गहराई एवं पुरातन का ज्वलंत प्रमाण प्रागैतिहासिक इन शिलाचित्रों में है। आदिम मानव की विकास एवं कला यात्रा को हम 3 भागों में
विभाजित कर सकते हैं। पहला पूर्व पाषाण युग, ये 30,000 ईसी पूर्व से 25,000 ईसी पूर्व तक। दूसरा है मध्य पाषाण युग, 25,000 ईसी पूर्व से 10,000 ईसी पूर्व तक। तीसरा है उत्तर पाषाण युग, 10,000 ईसी पूर्व से 3,000 ईसी पूर्व। भारत में केवल उत्तर पाषाण युग की चित्रकला के ही प्रमाण मिले हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों की ओर सर्वप्रथम ध्यान अंग्रेजों का बढ़ा। वे केवल भारत में व्यापार व शासन के उद्देश्य से आए थे, किंतु यहाँ की कला एवं संस्कृति से आकर्षित होकर अध्ययन व अनुकरण की ओर ध्यानमग्न हो गए। इन कला व संस्कृति की स्थिति ये कहाँ पर हैं, किस तरह बन पड़ी हैं, किस तरह कार्य हुआ है आदि चर्चा करते हुए यह कला शैली या इतिहास कैमूर की पहाड़ियों में जो मिर्जापुर के निकटवर्ती विंध्य क्षेत्र में स्थित है, इन प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों का परिचय आर्चिबाइल्ड कालाइल तथा जॉन कॉकबर्न को 1880 में मिला। कॉकबर्न ने 1883 में इसका सचित्र विवरण एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में प्रकाशित कराया। इन चित्रों के माध्यम से जहां मानव विकास के विभिन्न स्तर जान पड़ते हैं, वहीं उनकी सांस्कृतिक समृद्धि और संपूर्णता की अनुभूति भी होती है। भारत की उत्तर पाषाण युग के शिला चित्रों के प्रमुख क्षेत्रों में मिर्जापुर, रायगढ़, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, भोपाल, रायसेन, रीवा, पन्ना, छतरपुर, बांदा, कटनी, सागर, ग्वालियर, रायपुर आदि हैं। यहाँ पर बीहड़ जंगलों में आखेट से उदयपुरती व घुमक्कड़ लोगों ने कला को आत्मसात कर सुंदर चित्रण का सहारा क्यों लिया, जिसके समाधान हेतु विद्वानों के अनेक मत व्यक्त हैं, जो निम्न प्रकार के। इन्होंने अनुमान लगाया कि अपने चारों ओर के वातावरण की स्मृति को बचाए रखने के लिए यह चित्रण हुआ होगा। दूसरा, अपनी विजय का इतिहास व्यक्त करने की भावना से वंशीभूत होकर चित्रण किया होगा। अमूर्त भावना को मूर्त रूप प्रदान करने की भावना से यह चित्रण हुआ होगा। आखेटक की सफलता के लिए, आखेटक पशु पर जादू टोना करने के लिए, भय भ्रांति वंश एवं इच्छापूर्ति की भावना से इन संपूर्ण ऐतिहासिक चित्रों का निर्माण हुआ होगा। इसके अतिरिक्त प्रागैतिहासिक मानव ने अलंकरण, सजावट व निर्माण की प्रवृत्ति के फलस्वरूप अपने विकास को अलंकृत करने के लिए, निवास को अलंकृत करने के लिए भी चित्रण का सहारा लिया होगा। गुहावासी मानव ने देवी प्रकोपों से स्वयं की रक्षा के लिए प्रतीक चिन्हों का निर्माण किया व जादू टोनों में प्रयोग कर इनकी पूजा की होगी। ये चिन्ह हैं स्वास्तिक, षटकोण, त्रिशूल, सूर्य, अष्टकोण आदि। इनका उपयोग भी इन्होंने अपने हित के लिए किया होगा। प्रागैतिक कला के विषय सरल व दैनिक जीवन से ओतप्रोत थे। विषयों की विविधता रही है, जैसे पशुपालन की, शिकार, युद्ध, मधु निकालते मानव, वन्य पशु पक्षी,
धनुर्धारी योद्धा, प्रतीक चिन्हों, अग्नि का प्रयोग, पात्र निर्माण, पशुपालन, पहियाहीन व पहिएदार गाड़ियाँ, कावड़ आदि कई विभिन्न चित्रों के साथ ही बौद्धिक विकास करने वाले चित्र, जिसने एक और शस्त्र, परशु, पाश, चक्र आदि देखने को मिलते हैं। दूसरी ओर व्यंग्यात्मकता, मद्यपान, जुलूस सहित समूहबद्ध अभियान, वन मुर्गा से डरते हुए छड़धारी व्यक्तियों का चित्रांकन भी यहाँ हुआ है। रेखांकन, रेखा की शक्ति का भरपूर प्रयोग किया है। रेखा को उकेर कर बनाया गया है। सभी चित्रों में केवल एक ही रेखा का प्रयोग किया है। महिष के चित्र में दोहरी रेखा का प्रयोग देखने को मिलता है। अलंकृत शैली, प्रतीक चिन्हों के माध्यम से अलंकृत शैली का अस्तित्व के प्रमाण भी मिलते हैं। अंकन की विधियाँ निम्न प्रकार हैं। एकांकी अंकन भी हुआ है, समूहांकन भी हुआ है, आबद्ध अंकन, संश्लेषणात्मक अंकन, भावानुसार अंकन, गतिशील अंकन। इन विभिन्न प्रकार का अंकन हम टकटकी भाव से देखते हैं, पढ़ते हैं। रंग विधान का प्रयोग, गेरू रंग, सफ़ेद रंग, मिट्टी, खड़िया, हिरंजी, कोयले की कालिक प्रमुख रंग थे। रंगों की शिलाओं पर पीस कर तैयार किया जाता था। इस प्रकार का प्रागैतिहासिक कालिक कला इतिहास को इतिहासकारों ने पंक्तिबद्ध किया है, जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।